अपने आप को मुसलमान कहलवा लेना और अपने आप को मुसलमान समझ लेना। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, किसी को भी अगर खड़ा करके पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि हम मुसलमान हैं, और अपने आप को वो मुसलमान समझ भी रहा होगा। क्या सिर्फ समझ लेने से और कहलवा लेने से क्या हम मुसलमान हो जाएंगे, या इस्लाम लाने के बाद और मुसलमान हो जाने के बाद हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं? अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मुसलमान हो तुम तो ये बातें गौर से सुनो, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, हम तुम्हें आजमाएंगे। अगर मेरी आजमाइश में तुम पूरे उतर गए तो अपने आप को मुसलमान समझना। अगर हमने तुमको आजमाया और तुम्हारे पैर लड़खड़ा गए, डगमा डोल हो गए और इस आजमाइश में पूरे नहीं उतर पाए, तो फिर तुम अपने आप को सिर्फ समझ रहे हो मुसलमान और दूसरों से कहलवा रहे हो मुसलमान। हकीकत में मुसलमान से आपका, इस्लाम से आपका कोई रिश्ता नहीं। ये कल भी ऐसा कर रहे थे, आज भी फिर घुमाने लगे। सबसे बड़ा कुतुब मीनार तो तुम ही लिए खड़े हो, एक बार जल्दी कर लो। अब पब्लिक भी आना चाहिए ना कि हाँ जलसा हुआ है, जल्दी करिए। ठीक, तो वो आजमाइशें क्या हैं? वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू' व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। मुसलमानों, हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हारा इम्तहान लेंगे खौफ डालकर। वलजू', तुम्हें भूखा रखकर। व नक़्सिम मिनल अम्वाल, तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर। वल अनफुस, तुम्हारी जानें लेकर। वस्समरात, तुम्हारे फल फ्रूट, तुम्हारी खेतियां, तुम्हारे कारोबार, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे अनाज, तुम्हारे गल्ले, तुम्हारे खेत, तुम्हारे बागात, इन तमाम चीजों को बर्बाद करके हम तुम्हारा इम्तहान लेंगे और हम देखेंगे कि ये चीजें जब हम तुम्हारे ऊपर डालेंगे और इन चीज़ों से जब हम तुम्हारा इम्तहान लेंगे, उस वक्त तुम्हारे कदम इस्लाम पर साबित रहते या नहीं, अपने रब के ऊपर साबित रहते या नहीं, साबित कदमी का सबूत देते हो या नहीं, या बहक जाते हो, हम तुम्हारा इम्तहान लेंगे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम खौफ डालकर भी तुम्हें आजमाएंगे। इस वक्त सबसे ज़्यादा खौफ में तो फ़िलिस्तीन के लोग रहते हैं। हर वक्त उनको डर लगा रहता है कि कब पता नहीं इजराइल की तरफ से बमबारी शुरू हो जाए। खौफ के साए में जी रहे हैं, घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। कोई गाड़ी आती है, गाड़ी को देखते हैं, इसमें अनाज आ रहा है, इसमें हमारी कुछ खुराक आ रही है, खाना आ रहा है। उस गाड़ी को देखकर वहां के बच्चे, मर्द, औरतें सब भागते हैं और फिर भी डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हम खाना लेने जाएं और बमबारी हो जाए। ये माहौल हमारे ऊपर भी तारी होता है। इस वक्त बंगाल के अंदर माहौल चल रहा है ना, बटना नहीं, इधर उधर मत जाना, डिवाइड मत होना,
अगर ये सरकार चली गई, दूसरी आ गई तो हमारा जीना महाल हो जाएगा, सड़कों पर नमाज पढ़ना महाल हो जाएगा, गोश्त खाना महाल हो जाएगा। यही सब माहौल हैं खौफ के। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हारे ऊपर खौफ डालकर भी तुम्हें आजमाएंगे। ऐसा माहौल हो जाएगा कि आप डरेंगे, लेकिन इस डर के माहौल में आप अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर और शरीयत इस्लामी पर चलते हैं या छोड़ देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो देखते हैं नहीं 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 तो अपना चोला बदल लेते हैं और उसी में चले जाते हैं। ऐसा है साहब, जब दूसरी सरकार आएगी तब हम उसमें आ जाएंगे। अभी अगर अपने आप को बचाना है तो इसी पार्टी में चले जाओ जिसकी हुकूमत चल रही है। अपने आप को बचाना है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे सारे कारोबार काले हैं, हमारे सारे धंधे गलत हैं, तो हमें अपने आप को बचाना है तो हम उसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वही वॉशिंग मशीन है। अगर हम उसमें चले गए तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। इशारा हो गया है, समझने वाले समझ गए। और ज़्यादा खुल के नहीं बोलेंगे क्योंकि ये चैनल वाले बड़े बदमाश, बल्कि इनके लिए कोई और जुमला अगर बोल दूं तो वो भी कम है। ये अब्दुल्ला सालिम जैसे लोगों को जो जेल के अंदर भेजा गया और उनको टॉर्चर किया गया, उसके जिम्मेदार यही चैनल वाले हैं, यही चैनल वाले। अपने मतलब की चीज़ देखकर उसी को हाईलाइट करके उसी को थंबनेल बनाकर पेश करते हैं। टोटल सबसे ज़्यादा हराम की कमाई अगर कोई खा रहा है तो यही चैनल वाले खा रहे हैं। टोटल इसलिए कह रहा हूं, जो चीज बोली नहीं गई उस वो थंबनेल बनाते हैं। एक हरामी चैनल वाले ने थंबनेल बनाया, मौलाना जर्जीस को हुआ एक लड़की से प्यार। अब आदमी सुन रहा है, उसमें प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसा थंबनेल बनाते हैं ये बेगैरत। पर्दे के ऊपर तकरीर करेंगे तो एक लड़की का फोटो बना देंगे, लिपस्टिक लगा देंगे और जानबूझकर सीने का हिस्सा उठा कर नंगी फोटो बना कर डाल देंगे। मौलाना जर्जीस ने ऐसी बेपर्दा लड़कियों के बारे में क्या बोला। अबे कमीने, लड़की का फोटो बनाना जरूरी था क्या? लिख देता कि मौलाना जर्जीस का पर्दे पर शानदार बयान, पर्दे की अहमियत मौलाना जर्जीस ने बयान किया, इस्लामी पर्दा काफी था। लेकिन उसके लिए एक बेपर्दा और एक तवाइफ और एक रंडी का फोटो लगाना जरूरी था। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा इस वक्त अगर हराम कमाई कोई कमा रहा है तो यही चैनल वाले। अपने बारे में भी दे दिया करो थंबनेल बनाकर, मौलाना जर्जीस ने हमको कहा हरामी, हमको कहा बेगैरत, हमको कहा हरामखोर। कभी अपने बारे में भी बनाकर डाल दिया करो, लेकिन नहीं डालेंगे। तो मेरे भाइयों, क्या कहा? वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें खौफ डालकर भी आजमाएंगे। ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि तुम्हारे अंदर डर पैदा होगा। लेकिन इस डर के माहौल में देखता हूं कि तुम साबित कदम रहते हो दीन पर या हट जाते हो। आगे चलिए। वलजूअ, हम तुम्हें भूखा मार कर भी आजमाएंगे। भूखा मार कर? अरे हम और आप क्या हैं? सुबह खाना मिल गया, शाम को नहीं मिला, शाम को मिल गया, सुबह नहीं मिला। मौलाना साहब, घर में बड़ी परेशानी है, बरकत नहीं हो रही है। इतनी मेहनत करता हूं, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। मौलवी क्या कर लेगा? मौलवी के पास कोई मंत्र है, जादू की छड़ी है जो तुझे दुआ बता देगा और तेरे घर में पैसे ही पैसे हो जाएंगे। अगर मौलवियों के पास जादू की कोई छड़ी होती और पैसा कमाने की कोई दुआ होती तो मौलाना जर्जीस आपके भगैया में जलसा करने नहीं आते, वही दुआ पढ़ लेते और हमारे तकिए के नीचे पैसों की गड्डी आ जाती, हमारी अलमारी भर जाती। ये मदरसे में कोई मुदर्रिस ना पढ़ाता और किसी मस्जिद में कोई मौलवी इमामत करता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन हम अंधभक्त हैं। मौलवी साहब कोई दुआ बता दीजिए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी ऐसा वक्त गुजरा है, रात के अंधेरे में आप निकल पड़े, बेचैन परेशान हैं, भूख की वजह से करवटें बदल रहे हैं, आखिरकार उठ गए और बाहर निकल जाते हैं कि किसी सहाबी के ऊपर नजर पड़े और वो मेरी भूख को देखकर मुझे अपने घर ले जाए, 2-4 खजूरें खिला दे, थोड़ा सा पानी पिला दे, उसके घर में कोई चीज हो तो वो खिला पिला दे। अब बाहर निकल गए घर से, पैदल चल रहे हैं, क्या देखते हैं कि रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक चले आ रहे हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत, अबू बकर सिद्दीक चले आ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा, आपने कहा कैसे आना हुआ है अबू बकर इतनी रात में? हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी मैं भूख की वजह से घर से निकला हूँ, भूख लगी हुई थी, घर में कुछ था नहीं, मैं निकल गया, टहलने लगा, शायद कहीं कुछ मिल जाए। अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया, इमाम बुखारी उसको नकल करते हैं, कहा अय अबू बकर, अल्लाह की कसम जिस वजह से तुम निकले हो उसी भूख की वजह से मैं भी घर से बाहर निकला हूँ। अब 1 से 2 हो गए, दोनों भूखे हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर भी आ गए, वो भी कहने लगे भूख की वजह से घर से निकले हैं। अब ये तीनों लोग एक सहाबी के घर जाते हैं, पास में नजदीक में, जो सबसे नजदीक में जो घर था वो घर था अबुल हैसम अंसारी का। अबुल हैसम अंसारी का मकान, दरवाजे को रात में दस्तक दी। अबुल हैसम ने कहा इतनी रात में कौन आया है? दरवाजा खोला, सामने अल्लाह के नबी, अबू बकर, उमर। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, इतने अच्छे मेहमान रात में, वो भी हमारे घर पर, आइए तशरीफ लाइए। अभी रात के 2 बजे हम अचानक पहुंच जाएं आपके घर में, पसीने आ जाएंगे, रात में अचानक बिना बताए हुए। आजकल तो ज़माना अच्छा ना, फ़ोन कर दिया, हाँ तो ठीक है, हमारे पहुंचने से पहले बन गया, बल्कि कह भी देते हैं बस पहुंच जाऊंगा रात में 1 बजे तक इंशाअल्लाह, हाँ थोड़ा सा खाना वाना बना लीजिएगा, इशारा होता है कि थोड़ा सा अच्छा। ये वहां ना मोबाइल का ज़माना ना फ़ोन का ज़माना, अचानक, और चेहरे पे खुशी मेज़बान के, आइए कितने अच्छे मेहमान। आज तो आपका चेहरा उतर जाएगा और आपसे ज़्यादा आपकी बीवी का चेहरा उतर जाएगा। एक कभी ना रात ही को टपकने को था, अब किचन में जाऊं, रोटी बनाऊं, किचन में जाऊं, चावल उबालूं, भूखा चला आया, रात ही में आने को था। ये तीनों ने अपनी वजह बताई कि भूखे हैं हम लोग। आया अबुल हैसम, अगर तुम्हारे पास कुछ हो, जो भी घर में, तकल्लुफ नहीं, जो भी हो रख दो, और नहीं है तो कोई बात नहीं। कहा ठीक है। बगीचे में गए, खजूर का एक खोशा तोड़ कर लाए, कच्ची पक्की हर किस्म की खजूरें उसमें थी, अंधेरे में जैसी हाथ में लगी ले आए। आए अल्लाह के नबी, आप और आपके सहाबा इसको खाएं, मैं अभी आ रहा हूं। और गए और बकरी का 1 साल का बच्चा, 1 साल का बकरी का बच्चा उसको लिया और ज़िबह कर दिया। 3 लोग और पूरी बकरी उन्होंने ज़िबह कर दी, बकरी का 1 साल का बच्चा। खाना बनने लगा, थोड़ी देर लगी कि खाने के तरह तरह के आइटम बन गए, रोटी बन गई, दस्तरखान लगा दिया गया और सामने खाना रख दिया गया। उस जमाने में जो चलता था वो सारा खाना बकरे के गोश्त के आइटम बनाकर, रोटी वगैरह बनाकर तैयार कर दी गई, दस्तरखान लग गया। अबू बकर भी बैठे, उमर भी बैठे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे। अल्लाह के नबी की नज़र जब इन नेमतों के ऊपर गई, गोश्त के ऊपर गई, रोटी के ऊपर गई, गोश्त के मुख्तलिफ वैराइटीज़ के ऊपर गई, तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो जुमला निकला वो जुमला ये था, लतुसअलुन्ना अन हाज़न नईमी यौमल क़ियामा। आए अबुल हैसम, यही वो नेमतें हैं जिन नेमतों के बारे में क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सवाल किया जाएगा। यानी हमने तुम्हें नेमतों को खिलाया था, तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया या नहीं किया?
जर्जीस साहब के सामने या हम जैसे और मौलवियों के सामने आप आइटम रख दें तब भी सारी चीज़ें हैं माशाअल्लाह, बस चिकन फ्राई और होता तो और अच्छा होता। बस एक चीज़ की और कमी रह गई, अगर मछली और होती तो बस पूछो मत। आपका दस्तरखान बहुत अच्छा, या कुछ नहीं कहेगा शर्म की वजह से तो दस्तरखान पर नेमतों को देखकर कहेगा माशाअल्लाह, अल्लाह पकाने वाली को जन्नत दे, अल्लाह आपने मेहमान नवाजी की, अल्लाह आपको जन्नत दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुछ नहीं कह रहे, अल्लाह के नबी नेमतों को देख रहे हैं तो कह रहे लतुसअलुन्ना अन हाज़न नईम यौमुल क़ियामा। अबुल हैसम, क़यामत के दिन इन नेमतों के बारे में सवाल होगा। अल्लाह ने खिलाया, तुमने शुक्र अदा किया कि नहीं किया। और उसके बाद का मंजर देखिएगा मेरे साथियों, एक रोटी उठाई और उस रोटी के ऊपर सिर्फ गोश्त की 2 बोटियां रखी। एक रोटी और उस रोटी के ऊपर गोश्त की 2 बोटियां रखी। अल्लाह की कसम जर्जीस को नहीं मालूम कि उस रोटी का साइज क्या होगा, हमें नहीं मालूम। उस जमाने में छोटी रोटी चलती थी कि बड़ी, हमें नहीं मालूम। आप हमारे यूपी में आ जाएं तो कानपुर से उधर जितना जाएंगे, इटावा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बरेली, पीलीभीत, इस तरफ जितना जाएंगे तो आपको रोटी बड़ी मिलेगी, बड़ी रोटी बनती हुई मिलेगी। और इटावा से इस तरफ जितना आएंगे आप, कानपुर, लखनऊ और इस साइड में जब आप आएंगे, हरदोई वगैरह, सीतापुर, इस साइड में जब आप आएंगे, बनारस वगैरह में, तो यहां रोटी आपको छोटी बनती हुई मिलेगी, छोटी छोटी। आपके बिहार में भी छोटी रोटियों का चलन है, छोटी रोटी बनती है। बंगाल के अंदर भी यही चलन है, छोटी रोटी बनती है। लेकिन अल्लाह के नबी ने जो रोटी उठाई उसका साइज नहीं मालूम, सिर्फ ये लफ्ज आया है कि एक रोटी उठाई और उस रोटी के ऊपर 2 बोटियां रखी गोश्त की, और ऐसे मोड़ दिया और अबुल हैसम को दिया। कहे अबुल हैसम लिए लो, पकड़ो, और इस रोटी को जिसमें 2 बोटियां हैं ये मेरे घर ले जाओ और मेरी बेटी फातिमा को पहुंचा दो। आज तकरीबन 15 दिन हो गए, मेरी बेटी को भी गोश्त नसीब नहीं हुआ। आज 15 दिन हो गए, मेरे घर में भी चूल्हा नहीं जला। ये रोटी और ये गोश्त का थोड़ा सा सालन आज मेरी बेटी भी खा लेगी, जाओ ले जाओ। अबुल हैसम अंदर गए, कहा बीवी, अल्लाह के नबी ने एक रोटी दी और 2 बोटियों का फातिमा को पहुंचा दो। इस रोटी में और गोश्त की इन 2 बोटियों में फातिमा का क्या हो जाएगा? तुम बर्तन तैयार कर दो, टिफिन तैयार कर दो। उनकी बीवी ने रोटियां, कई रोटियां रख दी और गोश्त का पूरा प्याला भर दिया। अबुल हैसम जब उसको लेकर जाने लगे, सुनिए, अबुल हैसम जब पूरा टिफिन लेकर जाने लगे तो अल्लाह के नबी ने उनको दरवाजे पर पकड़ लिया। फरमाया अबुल हैसम, इस बर्तन में, टिफिन में क्या है? कहा अल्लाह के नबी, मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगा एक रोटी 2 बोटी फातिमा को दी जाए, इसलिए उन्होंने ये पूरा बर्तन प्याला गोश्त से भर दिया और कई रोटियां रख दी ताकि आपकी बेटी पेट भर के खाना खा ले। अल्लाह के नबी की जबान से जो जुमले निकले वो जुमले ये थे, आए अबुल हैसम, अगर पेट भर कर मेरी बेटी ने खाना खा लिया तो फिर वो आज की रात अल्लाह की इबादत नहीं कर सकेगी, तहज्जुद में नहीं उठ सकेगी, अल्लाह को याद नहीं कर सकेगी। नींद रात भर आराम से खाना खाकर फिर रात भर वो आराम से सोएगी। इतना हम अपनी बेटी को नहीं खिला सकते कि रात में उठकर वो अल्लाह की हम्द बयान न कर सके, सना न कर सके, इबादत न कर सके, तहज्जुद न पढ़ सके। जितना मैंने दिया उतना ही देकर आओ। अल्लाह के नबी को भूख से आजमाया जा रहा है, अबू बकर भूख से आजमाए गए, हजरत उमर भूख से आजमाए गए। हमारा तसव्वुर क्या है? एक दिन खाना न मिले, दूसरे दिन मौलाना साहब घर में बरकत नहीं हो रही है। बरकत का मतलब यह है कि आपके गुलछर्रे उड़ाने के लिए सारी नेमतें आपको मिलती रहे और सब कुछ, तब आप समझेंगे कि हाँ अब हमारे घर में खैर बरकत हो रही है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में नुकसान करके भी हम तुम्हें आजमाएंगे।
तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। बहुत पैसा है तुम्हारे पास, बहुत माल है तुम्हारे पास, अचानक आग लग गई, माल में नुकसान हो गया, पागल हो गए, उफ क्या है। बड़ी मेहनत से आपने बिल्डिंग बनाकर तैयार की थी, अचानक इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में एक बम गिरता है और आपका बना हुआ वो 5 मंजिला मकान बुलडोज हो जाता है। या उत्तर प्रदेश की तरह, मेरे भाइयों आपसे एक गलती हो गई, बजाय इसके कि कोर्ट में मुकदमा चले और कोर्ट से फैसला हो, आपकी मेहनत का बनाया हुआ और मेहनत की कमाई से तामीर किया हुआ 5 मंजिला 10 मंजिला मकान सिर्फ इसलिए बुलडोज कर दिया गया, गिरा दिया गया क्योंकि आप मुसलमान हैं। क्या बीतेगी आपके ऊपर, क्या गुजरेगी आपके ऊपर। व नक़्सिम मिनल अम्वाल, हम तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर भी हम तुम्हें आजमाएंगे। सन 2002 का वो दंगा जो गुजरात की धरती पर हुआ, जैसा कि अभी शेख मुईन साहब बतला रहे थे, 1996 में सोनियावाड़े में तकरीर हुई, सन 1998 में मेरी हैद अहमदाबाद की सरजमीन पर तकरीर हुई थी, 98 में। जिन लोगों के यहां मैं रुका था, करोड़ों की बिल्डिंगों के मालिक थे, करोड़ों के उनके शोरूम थे, बेहतरीन मेहमान नवाजी की थी, और उस वक्त में एक नया उभरता हुआ चेहरा था, इसलिए उन्होंने अपने घर ही में हमको ठहराया था। करोड़ों का शोरूम, करोड़ों की बिल्डिंग, लेकिन 2002 के दंगे में बिल्डिंगें तोड़ दी गई, दुकानों में आग लगा दी गई। आज भी करोड़ों की बिल्डिंगों के मालिक, करोड़ों के शोरूम के मालिक, आज भी वो किराए पर रहते हैं, उनकी जमीन उनको नहीं मिल सकी, उनके घर मकान उनको बनाकर नहीं दिए गए। कई साल तक तो वो कैंपों में रहे, अब कैंपों से आजादी मिली तो वो किराए के मकान में रहते हैं और किराए की दुकान से उन्होंने अपनी दुकानदारी शुरू की। व नक़्सिम मिनल अम्वाल, हम तुम्हें तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर भी आजमाएंगे। आज तुम्हारे पास बहुत कुछ है ना, जिसने दिया है वो लेना भी जानता है।